Good morning, dear children. Welcome to your EVS class of Standard 2. Today we are continuing with Chapter 7 Air and Water. In my previous video, I have explained you that what is air, uses of air, properties of air pollution, causes of air pollution, and how can we reduce air pollution. Hope you enjoyed and understood what is air. Today we are going to read about water. Major part of earth is covered with water. Therefore, earth is also called the blue planet. Water is a natural resource. हमारे अर्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा वाटर से कवर्ड है, इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, यानी प्रकृति की देन है। अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। जब स्पेस से अर्थ को देखा जाता है तो उसका कलर ब्लू दिखाई देता है। इस वजह से भी अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। और अर्थ का कलर ब्लू क्यों दिखाई देता है? बिकॉज इट हैज़ वाटर ऑन इट, क्योंकि हमारे अर्थ पे वाटर है। सोर्सेस ऑफ वाटर: ocean, rivers, ponds, lakes, streams, they are some natural sources of water. ये पानी के कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं। The snow melting from the mountains turns into water. It flows into rivers, streams and waterfalls. पहाड़ों पे जमी हुई बर्फ़ जब मेल्ट करती है तो ये वाटर में टर्न हो जाती है और ये रिवर्स, स्ट्रीम्स और वाटरफॉल्स में बहती है, यानी नदियों, झरनों और स्ट्रीम्स, जो कि पहाड़ों के बीच से छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं। रेन वाटर कलेक्ट्स इन द लेक्स एंड पॉन्ड्स. इट ऑल्सो गोज़ अंडर द ग्राउंड. We get this water from wells, tube wells and hand pumps. रेन वाटर लेक्स और पॉन्ड्स में कलेक्ट होता है और कुछ पानी अंडरग्राउंड यानी ग्राउंड के अंदर भी चला जाता है। हमारी मिट्टी उसे अपने अंदर सोख लेती है। We get this water from wells, tube wells and hand pumps. और ये अंडरग्राउंड वाटर हमें हैंड पंप, वेल यानी कुएं और ट्यूबवेल्स के माध्यम से मिलता है। वी कैनॉट यूज़ द वाटर ऑफ ओशंस एंड सीज एज इट इज़ वेरी सॉल्टी. ओशन और सीज में मिलने वाला पानी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है। यूजेस ऑफ वाटर: वी नीड वाटर फॉर सेवरल पर्पस. Some of them are given below. Plants need water to grow and prepare food. Animals also need water to drink and keep themselves clean. Some plants and animals grow and live only in water. हम सबों को पानी की ज़रूरत होती है। हमें अलग अलग पर्पसेस में पानी की ज़रूरत होती है, लाइक ड्रिंकिंग, ब्रशिंग, washing utensils, clothes and vehicles, cleaning plates, floor, producing electricity, agriculture, gardening, and water is also used in industries. पानी की पीने के लिए ज़रूरत होती है, ब्रश करने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने, बर्तन धोने और गाड़ियों को धोने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। साथ ही फ्लोर और प्लेट्स को धोने के लिए
और इलेक्ट्रिसिटी भी वाटर प्रोड्यूस करता है। आर यू अमेज्ड? क्या आपको जानकर आश्चर्य हुआ? एग्रीकल्चर और गार्डनिंग यानी खेती और आपके घर में जो गार्डन होते हैं, क्या हम बिना पानी के उसे ये प्रोड्यूस कर सकते हैं वहाँ पे? नो, वी कैन नॉट। बिना पानी के प्लांट्स नहीं हो सकते हैं। और इंडस्ट्रीज़ में भी इनका यूज़ होता है। वाटर पॉल्यूशन। डियर चिल्ड्रन, are you watching this picture? Do you like it? No. Why? You will say, ma'am, it's so dirty. आप बोलेंगे, मैम ये बहुत डर्टी है। चिल्ड्रन, कैन वी ड्रिंक वाटर फ्रॉम दिस? और कैन वी टेक बाथ? नो। वाई? बिकॉज द वाटर इज़ पॉल्यूटेड। क्योंकि ये वाटर पॉल्यूटेड है। वाटर इज़ मेड impure by waste products thrown into rivers from homes and factories. Washing of clothes, bathing animals in the water. वाटर को impure कैसे बनाया जाता है, कैसे इसे गंदा किया जाता है? हमारे घरों से और फैक्ट्री से निकलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स को इसमें डालकर, कपड़े धुलकर या एनिमल्स को नहलाकर हम वाटर को इम्प्योर बनाते हैं, वाटर को पॉल्यूटेड करते हैं। क्लीनिंग वाटर। द हार्मफुल इम्प्योरिटीज़ इन वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय दीज मेथड्स। अब जो इम्प्योर वाटर है वो तो हम लोग पी नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू? We will boil water. Boiling kills the germs in water. And we will filter. Filtering removes the impurities present in water. Keep the water clean and covered vessel. Do not forget to wash hands before handling water. ऑलमोस्ट हम सभी के घरों में आजकल एक्वागार्ड्स या अदर वाटर प्यूरीफायर्स लगाए गए हैं। हम लोग इसका यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे रिवर्स से आने वाले पानी अभी बहुत इम्प्योर हो गए हैं। हमें हमेशा वाटर को क्लीन और कवर्ड वेसल में रखना चाहिए, यानी साफ़ सुथरे और ढके हुए बर्तन में रखना चाहिए। और वाटर को हैंडल करने से पहले, यानी उसमें से पानी निकालने से पहले, we should not forget to wash our hands. Save water. We should save water. Very little water is available for drinking. We must not waste it. हमारे अर्थ पे पीने लायक पानी बहुत कम बचा है, हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। टर्न ऑफ द टैप व्हेन नॉट इन यूज़। जब ज़रूरत नहीं हो तो टैप को बंद कर देना चाहिए, टर्न ऑफ कर देना चाहिए। रिपेयर लीकिंग पाइप्स एंड टैप्स इमीडिएटली। अगर हमारे ऑफिस या घरों में पाइप में लीकेज है या टैप्स में लीकेज है तो उसकी इमीडिएट रिपेयरिंग करानी चाहिए। डू नॉट वॉश क्लोथ्स और बेथ एनिमल्स इन वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ यानी रिवर्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, इन सबों में हमें अपने वाटर क्लोथ्स को नहीं धोना चाहिए और ना ही एनिमल को नहलाना चाहिए। एंड वी शुड कलेक्ट रेन वाटर। और बारिश के पानी को कलेक्ट करना चाहिए। Children, a drop of water worth more than a sack of gold to a thirsty man. किसी भी प्यासे इंसान के लिए एक गोल्ड सैक से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक ड्रॉप ऑफ वाटर होता है, या वो एक ह्यूमन बीइंग हो या कोई एनिमल या बर्ड हो।
Let's have a recap. Air is used for breathing, burning, filling in objects. Air fills space, has weight and water. एयर सांस लेने के लिए, बर्न करने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट को फिल करने के लिए यूज़ किया जाता है. एयर स्पेस को भरता है, इसमें वेट होता है और वाटर यानी कि मॉइस्चर होता है. वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग एंड ग्रोइंग क्रॉप्स. वाटर पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए यानी फसल उगाने के लिए यूज़ होता है. वी गेट वाटर फ्रॉम रेन, रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड वेल्स. हमें वाटर बारिश से, रिवर्स से, स्ट्रीम से और वेल से मिलता है. वी मस्ट ट्राई टू कीप एयर एंड वाटर फ्रेश एंड क्लीन. हमें एयर और वाटर को फ्रेश और क्लीन रखने में मदद करनी चाहिए, हमें ट्राई करते रहना चाहिए. एयर एंड वाटर आर आवर लाइफ लाइन्स. ट्राई टू कीप देम क्लीन एंड हेल्दी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ. बिना एयर और वाटर के लाइफ पॉसिबल नहीं है. सो हमें उचित कदम उठाने चाहिए इसे क्लीन और हेल्दी रखने के लिए. Thank you children. Hope you enjoyed the class. Save water, save life.